आपके ग्रेड्स कम हो जाएंगे, मार्क्स कम आएंगे, और जो आप अपनी जिंदगी में बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाएंगे, या वो बनना मुश्किल हो जाएगा. It will be, you will not be able to understand your lessons, your marks will drop, and you will find it difficult to achieve your goals. ठीक है? Okay. If you wake up late on a working day, what will happen? अगर कोई किसी दिन आपको स्कूल जाना है और आप लेट उठते हैं, तो उस दिन क्या होगा? क्या होगा उसमें? तुम टाइम से तैयार नहीं हो पाओगे, बिना नाश्ता करे जाओगे, और स्कूल लेट पहुंचोगे तो स्कूल में भी डांट पिटेगी. हो सकता है पहला लेसन आपका मिस हो जाए और पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा. If you do not exercise regularly, what will happen? अगर आप रोज व्यायाम नहीं करते हैं, खेलना कूदना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, सैर पे जाना, किसी भी तरह की आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो क्या होगा? हमारी मसल्स कमजोर हो जाएंगी, हमारा वजन बढ़ जाएगा, हम बीमार रहने लगेंगे, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, और धीरे धीरे हम कमजोर होना शुरू हो जाएंगे. तो जो भी हम करते हैं या नहीं करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. ठीक है? तो हर चीज का परिणाम होता है. जो हम करते हैं उसका भी परिणाम होता है, जो हम नहीं करते उसका भी परिणाम होता है. और इसका वही है कि अगर हम नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा? तो हमारी सेहत ठीक रहेगी, हम स्ट्रांग फील करेंगे, हमारी इम्यूनिटी बेटर होगी, हम आसानी से बीमार नहीं पड़ेंगे, हम में एनर्जी होगी, हम आसानी से नहीं थकेंगे. ठीक है? If you eat too much of junk food, what will happen? अगर हम बहुत ज्यादा पैकेट का बिस्किट, चिप्स, नमकीन, पेप्सी, मैगी, ये सब अगर हम खाते हैं, तो हमारी सेहत को क्या होगा? हमारी सेहत खराब होगी, हम कमजोर महसूस करेंगे, और हम आसानी से बीमार भी पड़ेंगे. ठीक है? जितने एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, आप जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, आप देखते हो कि वो अब बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि वो क्या खाते हैं. वो जंक नहीं खाते. वो सिर्फ हमारे और आपके लिए एड्स में जंक बेचते हैं, लेकिन वो खुद अपने आप या अपने बच्चों को वो सब नहीं खिलाते. तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने शरीर में क्या डालते हैं ईंधन के तौर पे. इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्कूल एक्टिविटीज एंड गेम्स, तो क्या होगा? आप एंजॉय नहीं करेंगे. जो मस्ती आपके स्कूल में बाकी फ्रेंड्स कर रहे हैं, वो आप मिस करेंगे. आप टीम वर्क नहीं कर पाएंगे, और आप कोई भी नया स्पोर्ट नहीं सीख पाएंगे.
ठीक है। इफ यू इग्नोर अ फ्रेंड इन नीड, किसी दोस्त को आपकी जरूरत है और आप उसका ध्यान नहीं रखते, आप उसके काम नहीं आते, तो फिर क्या होगा? आपके दोस्त को बुरा लगेगा, वो आप में, आपकी दोस्ती कमजोर हो जाएगी या टूट जाएगी, क्योंकि आपके दोस्त को लगेगा कि ये तो भरोसे का इंसान नहीं है। ठीक है, ओके। अब ये है थिंग्स आई कैन डू इन लाइफ, जो मुझे करनी चाहिए, मैं कर सकता हूं, मेरे में करने की क्षमता है। फॉर माई नेशन, हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं? वी कैन कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, हम कूड़ा कूड़ेदान में फेंक सकते हैं, हम पानी, वी कैन सेव वाटर, हम पानी की वेस्ट ना करें, पानी बर्बाद ना करें, हम अपने परिवार और फैमिली के साथ अच्छे से रहें, ये सब हम कर सकते हैं। फॉर माई फैमिली, परिवार के लोग क्या कर सकते हैं? उनका ध्यान रखें, रिस्पेक्टफुल रहें, केयर करें, और परिवार के एक जिम्मेदार सदस्य की तरह हम अपनी जिम्मेदारी उठाएं। दोस्तों के लिए क्या कर सकते हैं? अगेन, रिस्पेक्टफुल हो सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं उनकी पढ़ाई में, उनके अगर उन किसी मुसीबत में फंसे हैं, और जनरली केयरिंग रह सकते हैं दोस्तों के लिए। बुजुर्गों के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर उनको हमारी मदद की जरूरत है तो हम उनकी मदद कर सकते हैं, अगर उनको किसी तरह की सहायता चाहिए, हम उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि वो उम्र में हमसे बड़े हैं, तजुर्बे में हमसे बड़े हैं, उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। अगर उनको दवा की जरूरत है या किसी और मदद की या सामान की जरूरत है, तो तब हम उनके लिए हमें करना चाहिए। फॉर द नीडी, जो गरीब है, जो असहाय है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर किसी को, किसी गरीब को खाना दे सकते हैं, कोई बच्चा जो गरीब है उसको हम स्टेशनरी दे सकते हैं, कॉपी पेंसिल, अपने कपड़े जो हमारे छोटे हो गए हैं और उस बच्चे के काम आ सकते हैं वो दे सकते हैं, या किसी भी तरह से हम मदद कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। अपने लिए क्या कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। देखो, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, 4 चीजें होती हैं। फिजिकल होता है अपने शारीरिक शरीर का ध्यान रखना, तो शरीर के लिए क्या कर सकते हैं? हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, हम हेल्दी खाकर, एक्सरसाइज कर कर। और मेंटल के लिए क्या कर सकते हैं? मानसिक, मानसिक के लिए क्या कर सकते हैं? हम मेडिटेशन करें, हम शांत रहना सीखें, हम भ्रामरी करें ताकि हमारा गुस्सा शांत हो, हम फोकस कर सकें, हम एकाग्र होकर अपना काम कर सकें। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक के लिए क्या कर सकते हैं? आध्यात्मिक के लिए हम प्रे कर सकते हैं, बड़ों की, ज्ञानियों की कथा सुन सकते हैं, और घर के बड़े बुजुर्गों से अपने, हमारे जो सवाल हैं भगवान को लेकर, आत्मा को लेकर, पुनर्जन्म को लेकर, जो भी आपके सवाल हैं आप घर के बुजुर्गों से, बड़ों से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। माय विश, आपकी क्या विश है? आप क्या क्या करना चाहते हो जिंदगी में? आप
आप अच्छी नौकरी करना चाहते हो, इज्जतदार, आप सेहतमंद रहना चाहते हो, आप अपने परिवार और अपने गांव का, शहर का, स्टेट का, देश का नाम रोशन करना चाहते हो, तो इसमें आप अपने सपने लिख सकते हैं कि आपकी क्या क्या विश है। ठीक है, चलो अब कविता पढ़ते हैं। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। डाइंग स्लोली मतलब धीरे धीरे मरना। मरना मतलब धीरे धीरे उम्मीद खत्म होना, खुशी खत्म होना, सेहत खत्म होना। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। ठीक है, तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली मतलब धीरे धीरे आपकी खुशी, आपकी सेहत सब खत्म होने लगती है। कब खत्म होती है? इफ यू डू नॉट ट्रैवल। अगर आप ट्रैवल नहीं करते, लोगों से नहीं मिलते, नई नई जगह नहीं जाते, तो आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। तो जिंदा रहने के लिए, खुश रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए ट्रैवलिंग बहुत जरूरी है। और कैसे धीरे धीरे मरने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, समाप्त? इफ यू डोंट रीड। अगर आप पढ़ते नहीं हैं नई नई किताबें, नई सोच, नई कहानियां, नए कॉन्सेप्ट, दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे जो क्लासिक्स हैं, क्लासिक्स होते हैं पुरानी, जो बहुत ही उत्तम क्वालिटी की जो राइटिंग है, जैसे हमारे कवि हैं, हमारे कहानी लेखक हैं, हमारे जितना भी हमारा लिटरेचर है, उसको अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो हम धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। इफ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, साउंड्स ऑफ लाइफ का मतलब सिर्फ गाने से नहीं है। तो कौन सी आवाजों की बात हो रही है? बच्चों की चहचहाट, चिड़ियाओं के बोल, जानवरों की आवाजें, एक गाय, एक कुत्ता, एक खरगोश, कोई बिल्ली, हमारे आसपास जो जीव जंतु हैं, उनकी उनकी आवाजें, उनकी किलकारियां, उनकी खुशी, अगर हमें वो साउंड्स नहीं सुनते हैं, अगर हम आसपास के साउंड्स ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, अगर हम उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो हम एक बहुत बड़ा, हमारे लिए लॉस है, बहुत बड़ा नुकसान है। इफ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। अगर तुम अपनी खूबी नहीं देखते कि तुम स्पेशल हो, तुम पर भगवान ने, ऊपर वाले ने बहुत कृपा की है, आशीर्वाद दिया है, आप बहुत किस्मत वाले हो, आप आप में दिमाग है, आप में समझ है, आपका परिवार आपको प्यार करता है, आपकी टीचर्स आपको पढ़ाती हैं, चाहती हैं आप जिंदगी में आगे बढ़ो, आपके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, तो हम बहुत किस्मत वाले हैं। अगर तुम ये सब अप्रिशिएट नहीं करते, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की जो आत्मा है वो मरने लगती है, उम्मीद, खुशी खत्म होने लगती है। तुम हड़ू हड़ू मरयाल
शुरुआत करता। तो ये पूरी कविता का यही निचोड़ है। Do not appreciate your, if you kill your self-esteem. सेल्फ एस्टीम मतलब अपने अपनी अंतरात्मा, अपना स्वाभिमान। अगर आप अपने स्वाभिमान को मारते हैं, if you do not let others help you, you start dying slowly. अगर आप मुश्किल समय में हैं और आप दूसरों की मदद नहीं लेते हैं, तो वो भी कवि कहते हैं कि गलत है। हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। We should support each other. आगे क्या कहते हैं? If you become a slave of your habits, अगर आप अपनी आदतों के गुलाम बन जाते हैं, अगर हम अपने आदतों के गुलाम बन जाते हैं, वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ, मतलब हम कुछ नया नहीं सीखते। अगर हम कुछ नया नहीं सीखते, रोज पुरानी चीजें करते हैं, उसी रास्ते पे चलते हैं, वही करते हैं, तो भी हम धीरे धीरे मरने लगते हैं। If you do not change your routine, if you do not wear different colors, if you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. कहते हैं अगर तुम अपनी रूटीन नहीं बदलते, रोज उसी रंग के कपड़े पहनते हो, नए लोगों से बात नहीं करते, नई चीजें नहीं सीखते, तो आप धीरे धीरे मरने लगते हो। ठीक है, तो आपको, तो व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से कि आपको नए लोगों से मिलना चाहिए, नए कपड़े पहनो, नई चीजें सीखो, नए लोगों से मिलो और नई नई चीजें जिंदगी में सीखने की कोशिश करो, करने की कोशिश करो। रोज वही चीज, रोज वही खाना खाना, वही चीजें करना, वही कपड़े पहनना, वो सब करने से हमारे अंदर की खुशी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। टर्ब्यूलेंट, टर्बुलेंट मतलब तूफानी, टर्बुलेंट मतलब अशांत, अस्थिर। If you avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten, then and your heart beat fast, you start dying slowly. कहते अगर तुम ऐसी चीजें नहीं करते जिनसे तुम्हें बहुत खुशी होती है और तुम्हारी तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है, तो तुम धीरे धीरे मरने लगे हो।
ओके, if you do not change your life when you are satisfied with your job or with your love, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from sensible advice. कहते हैं अगर आप बहुत ज्यादा समझदार हैं, समझदारी की चीजें करते हैं, खतरा मोल नहीं लेते हैं, रिस्की चीज नहीं करते हैं, तो आपके अंदर की खुशी आत्मा धीरे धीरे मरने लगती है। तो लेकिन कभी ये नहीं कहता कि अपने आप को खतरे में डाल दो, ठीक है? ये नहीं समझना है कि खतरनाक चीजें करनी है। हमें क्या करना है? कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है, बहुत सेफ नहीं खेलना है। कभी ये नहीं कहता कि आप डेंजरस चीजें करें, कैलकुलेटेड रिस्क लें जिसमें आपको पता हो कि इस चीज में, ठीक है, डेंजरस चीजें नहीं करनी है, सिर्फ अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। कंफर्ट जोन क्या है? जहां हम कंफर्टेबल हैं, ठीक है। ये कह रहा है कवि कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ये नहीं कह रहा कि कुछ खतरनाक चीजें करो और अपने आप को नुकसान पहुंचाओ, ठीक है। एक बारी हम इसकी समरी देख लेते हैं। The poem is a gentle warning to live life to the fullest. The poet Pablo Neruda speaks directly to the reader on how to begin to die, how one can begin to die slowly without even realizing. According to him, death doesn't come suddenly, it comes through fear, routine, silence, and passivity. तो वो कहते हैं मौत अचानक नहीं आती, मौत धीरे धीरे आती है जब हम जीना छोड़ देते हैं, जब हम नई चीजें सीखना छोड़ देते हैं और हम बिल्कुल जिंदगी में नई चीजें नहीं सीखते। ठीक है, तो उनके लिए मौत है
ये साइलेंस, पैसिविटी, फियर, रूटीन की आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, नई जगह नहीं जा रहे, नए लोगों से नहीं मिल रहे, नई चीजें नहीं सीख रहे, तो आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। आगे वो कहते हैं, द पोएट सेज यू स्टार्ट डाइंग स्लोली इफ यू अवॉइड न्यू एक्सपीरियंसेस, refuse to speak your heart, or stop dreaming. He believes that life becomes lifeless when a person sticks to a dull routine and doesn't take risks or seek adventure. Not trying something new, not appreciating yourself, not reading, and not listening to sounds of life. These are signs of dying. ठीक है, तो कवि कहते हैं कि अगर हम नई चीजें नहीं सीखते, नए लोगों से नहीं मिलते, हम रोज वही चीजें करते हैं, वही रंग पहनते हैं, वही खाना खाते हैं, वही लोगों से मिलते हैं, किताबें नहीं पढ़ते हैं, कुछ नया नहीं सीखते हैं, तो हम धीरे धीरे मर रहे हैं। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। वो कहते हैं डेथ एकदम से नहीं आती, डेथ आती है डर से, रोज वही चीजें करने से, अपने मन की बात ना बोलने से, और जिंदगी में कुछ ना करने से आती है। ठीक है, तो पेब्लो नरूडा जो पोएट है इसके, he encourages the reader to change their habits and routine if they are stuck in a loop of inaction or fear. He asks us to travel, appreciate ourselves, take risks and express our feelings. तो कवि कहते हैं हमें अपनी आदतें बदलनी चाहिए, नई चीजें सीखो, नए तरीके से चीजों को करो, घूमो, लोगों से मिलो, यात्रा करो, और अपने आप की सराहना करो। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अपनी पीठ थपथपाओ कि मैंने कोशिश की, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं अपने माँ बाप का ध्यान रखता हूँ, मैं अपने परिवार में सबका ख्याल रखता हूँ, मैं अपने से बड़ों को इज्जत देता हूँ, तो अपने आप को शाबाशी देना ना भूलें। जो ऐसा नहीं करता वो धीरे धीरे मरने लगता है। ठीक है, तो इसमें कवि हमें क्या सिखा रहे हैं? सेल्फ लव, आत्मसम्मान, अपने आप की इज्जत करो, अपने आप को प्यार करो। और हम अपने आप को प्यार कैसे दिखाते हैं? अपनी सेहत का ध्यान रख के, अपनी पढ़ाई का ध्यान रख के, अब नई चीजें सीख के, है ना। अगर हम इस शरीर का, इस दिमाग का और इस आत्मा का ध्यान रखेंगे, तो इसका मतलब हम अपने आप से प्रेम करते हैं। अगर हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, हम व्यायाम नहीं करते, हम हेल्दी नहीं खाते, हम जंक खाते हैं, या हम एक्सरसाइज नहीं करते, तो हम अपने शरीर को निग्लेक्ट कर रहे हैं।
शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हैं, दैट इज नॉट सेल्फ लव, वो आत्मसम्मान नहीं है। अगर मैं अच्छी किताबें नहीं पढ़ रही हूँ, अच्छे लोगों से नहीं मिल रही हूँ, अच्छी बातें नहीं सुन रही हूँ, तो मैं अपने मेंटली अपने आप को अच्छा खाना नहीं दे रही हूँ, तो इसका मतलब मैं अपने आप से प्रेम नहीं करती। अगर मैं भगवान का नाम नहीं लेती, अगर मैं अच्छे कर्म नहीं करती, अगर मैं ध्यान नहीं करती, तो मैं अपनी आत्मा का ध्यान नहीं रख रही हूँ, तो वो भी आत्म प्रेम नहीं है। तो आत्म प्रेम कैसे दिखाते हो आप? सेल्फ लव बाय केयरिंग फॉर योर फिजिकल बॉडी, अपने शरीर का ध्यान रख के, अपने दिमाग का ध्यान रख के और अपनी आत्मा का ध्यान रखकर हम सेल्फ लव दिखाते हैं। तो इसी के बारे में कवि ने हमें समझाने की कोशिश की है कि अगर हम ये सब नहीं करते तो इसका मतलब हम अपने आप को प्रेम नहीं करते। प्रेम, ठीक है। तो ये इस कविता का सारांश है, समरी है। हमने अभी पोम पढ़ी है, इसमें कुछ नए शब्द हैं, ये रिसोर्स आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। इसमें जो भी कविता में नए शब्द हैं वो शब्द है, उसका हिंदी में अनुवाद, उसका मराठी में अनुवाद, और उससे एक सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है। आप इसको नई शब्दावली सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। You can use this to learn new vocabulary from the poem. ठीक है? Appreciate, change, risk, routine, जितने भी इस कविता में नए शब्द थे वो इस टेबल में मौजूद हैं। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं जो बुक के एंड में है। इंग्लिश वर्कशॉप। Read the different messages in the poem below, given below. Choose the one that suits this poem the best. कहते इस कविता में अलग अलग मैसेज हैं, आप बताइए कौन सा इसमें सही उत्तर है, बिल्कुल सही है। ठीक है। फेस लाइफ व्हेन व्हाटएवर इट मे गिव यू, मतलब जिंदगी तुम्हें जो भी देती है तुम्हें उसका सामना करना चाहिए। फुलफिल योर ड्रीम्स एंड अनफुलफिल्ड डिजायर्स, अपने सपने पूरे करिए और जैसे जीना चाहते हो आपको, जो भी आपके डिजायर्स हैं उनको पूरा करिए। बी योर सेल्फ एंड डू व्हाट योर हार्ट टेल्स यू, वही करो जो आपका दिल कहता है। एक्सेप्ट ऑल पॉसिबल चेंजेस एंड रिस्क्स दैट यू हैव टेकन, आपने जो भी अपनी जिंदगी में जो भी चेंजेस किए हैं या जो भी खतरों से आप खेले हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए। कीपिंग योर सेल्फ एस्टीम इंटैक्ट, ट्राई टू रिलैक्स इन लाइफ, अपनी सेल्फ एस्टीम को बचाते हुए जिंदगी में आराम कीजिए। तो क्या आराम की बात करते हैं कवि? किस चीज की बात करते हैं? वो क्या कहना चाह रहे हैं फिर? वो हमें ये कहना चाह रहे हैं कि हमें वी शुड फेस लाइफ वॉट एवर इट मे गिव यू, जिंदगी में जो भी आता है हमें घबराना नहीं चाहिए। ठीक है। स्टेट द फॉलोइंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। तो पोम का सेंट्रल आइडिया क्या है?
क्या कहना चाह रहा है कवि हमें? वो ये कहना चाह रहा है जो हमने अभी उसमें समरी में इसमें पढ़ा कि हमें नई चीजें सीखनी चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए, नहीं तो कुछ नया नहीं सीखना, लोगों से ना मिलना धीरे धीरे मरने के बराबर है। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप जिंदगी में नई चीजें नहीं सीखते। ठीक है, ये जो कवि हमें कह रहे हैं ये कविता का सेंट्रल आइडिया है कि हमें नई चीजें सीखनी चाहिए, करनी चाहिए, और अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, और शरीर का, मन का, आत्मा का, सबका ध्यान रखना चाहिए, और नई चीजें जिंदगी में सीखनी चाहिए, करनी चाहिए, तभी हम जिंदा रह सकते हैं, नहीं तो हम धीरे धीरे मरने लगते हैं। ठीक है, लाइन्स दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द थीम। पोम की थीम आप देखेंगे, ये सारी लाइन्स, इफ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, if you kill your self-esteem, if you become a slave of your habits, if you avoid passion, इन सब लाइन्स से हमें जो सेंट्रल आइडिया है कविता का वो हमें पता चलता है। Three characteristics from the poem that make a person dull and uninteresting. कौन सी तीन चीजें हैं कविता में? अगर आप रूटीन नहीं चेंज करते तो आप बहुत बोरिंग हैं। अगर आप रोज वही चीजें करते हैं तो आप बहुत बोरिंग हैं। अगर आप अलग अलग रंगों के कपड़े नहीं पहनते, वही दो तीन रंग पहनते हैं तो आप बहुत बोरिंग है। और अगर आप नए लोगों से नहीं मिलते, इन चीजों से, ये तीन क्वालिटीज हैं जिनसे पता चलता है कि वो बहुत बोरिंग है, डल है, अनइंटरेस्टिंग है। तो वो इंसान जो रोज वही चीजें करता है, वही कपड़े पहनता है, वही खाना खाता है, कुछ नया नहीं पढ़ता है, उससे बात करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके पास कुछ कहने के लिए होता ही नहीं है। Now pick out 4 adjectives from the poem and write them down with the nouns they describe. अच्छा, adjectives होते हैं विशेषण, और nouns होते हैं संज्ञा। तो कविता में 4 विशेषण आपको निकालने हैं, और जिस संज्ञा को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो संज्ञा हमें निकालनी है। तो आपका होमवर्क है क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 7। So 2, 3, 5, 7. Question 2, question 3, question 5, question 7। ठीक है, ये होमवर्क है। अच्छा, एडजेक्टिव्स निकालते हैं हम कविता से। टर्ब्यूलेंट इमोशंस, इमोशंस नाउन है, टर्ब्यूलेंट एडजेक्टिव है।
सेंसिबल एडवाइस, एडवाइस नाउन है, सेंसिबल एडजेक्टिव है. देन डाइंग स्लोली तो नहीं होगा. डिफरेंट कलर्स, कलर्स नाउन है, डिफरेंट एडजेक्टिव्स है. सेम पाथ, कौन सा? सेम और पाथ. ओके, गुड. ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ द पोम इसको छोड़ दो. Which expression is repeated in the poem? How many times? And why do you think the poet emphasizes this? ये बहुत जरूरी सवाल है, इस कविता का निचोड़ है. तो उन्होंने कविता में कितनी बार कहा है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली? कितनी बार कहा है उन्होंने यू स्टार्ट डाइंग स्लोली? उन्होंने 8 बार बोला है. ये पोम की हेडिंग है. 1, 2, 3, 4, यहाँ पे अंडरस्टूड है, और 7-8 बार उन्होंने यू स्टार्ट डाइंग स्लोली बोला है इस कविता में. क्यों बोला है? क्योंकि वो कहते हैं सिर्फ शारीरिक रूप से मरना मरना नहीं होता. जब हम जीना छोड़ देते हैं वह भी एक तरह की मौत है. जब हम जीते जीना छोड़ देते हैं वो भी एक तरह से मौत है. ओके, तो वो कहते हैं कि डेथ का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से मरना नहीं है. हमें वी हैव टू लिव लाइफ विद अ पर्पस. हमारी जिंदगी का कुछ पर्पस होना चाहिए. नरेंद्र राठौर जी, सब बच्चों को लैपटॉप से दूर करिए. ये बार बार स्क्रीन को ऑन ऑफ कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो रही है क्लास. ओके, तो इसमें आपको ऑपोजिट लिखना है. जो लिखा हुआ है उसका उल्टा आपको सलाह देनी है. यू शुड नॉट ट्रैवल, इसका उल्टा है आपको यू शुड ट्रैवल एज मच एज यू कैन. यू शुड नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, you should appreciate yourself. You kill your self-esteem, you should keep up your self-esteem. You become a slave of habits, you should not become a slave of habits. You refuse to speak to strangers, you should speak to strangers. You do not change your life, you should change your life. You refuse to take a risk,
You should try and take risks. तो आपको इन सेंटेंस के ऑपोजिट्स लिखने हैं, ठीक है. Go through the steps and write a paragraph. तो ये कविता में जो जो उन्होंने बोला है कवि ने, वो सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि हमें गलत आदतें छोड़ देनी चाहिए एक एक करके, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, अपने आप से प्रेम जरूर करें. अपने आप से प्रेम करने का मतलब है अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपने दिमाग को अच्छी अच्छी चीजें पढ़ना, देखना, सुनना, और अपने भगवान का नाम लेना, अच्छे कर्म करना, और अपने फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना. लव योरसेल्फ का वो मतलब है. और सारी उम्र आपको, हम सब लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हैं. हम जब तक जीते हैं हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, तो हमें सीखना बंद नहीं करना चाहिए. और शेयरिंग एंड केयरिंग मेक्स लाइफ मोर एंजॉयबल. हमें आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए, उससे हमारी जिंदगी भी और अच्छी होती है. और सबसे बड़ी बात है, बी हम्बल, रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट एवरी डे विद अ स्माइल. रोज खुश रहने का बहाना ढूंढे. ठीक है, तो इन पॉइंट्स पे आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं. आपको समरी मिल जाएगी और ये पॉइंट्स हैं, इन्हें मिला के आप पैराग्राफ लिख सकते हैं. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था शुरू में कि अगर हम ट्रैवल करते हैं, इफ आई ट्रैवल I shall meet new people, see new things, learn new languages. अगर जब हम घूमते हैं तो हम नए लोगों से मिलते हैं, नई भाषा सीखते हैं, वहाँ का खान पान, रहन सहन, सब कल्चर, सब हमें देखने को मिलता है. When I read, दुनिया में जो भी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई है, तो मुझे वो सब घर बैठे एक किताब में मिल जाती हैं. If I change my bad habits, अगर मैं अपनी गलत आदतें छोड़ती हूँ, तो गलत आदतें छोड़ने से मुझे ही फायदा होगा, है ना. उनसे मुझे जो नुकसान होता था वो नहीं होगा. अगर मैं फोन पे लगी रहती हूँ, फोन पे गेम्स खेलता रहता हूँ या खेलती रहती हूँ, तो मैं बाहर जाके एक्चुअल गेम्स नहीं खेल पाऊंगी, सारा समय तो फोन पे निकल जाएगा. इफ आई डोंट मेक फ्रेंड्स, अगर मेरे दोस्त नहीं होंगे, तो मैं उनके साथ खेलना, कूदना, पढ़ना, अच्छी अच्छी बातें करना एंजॉय नहीं कर सकती. ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइजेज हैं, इनको आप कर सकते हैं. और आपके साथ क्लास के बाद ये रिसोर्स भी शेयर होगा, जिसमें ये सारांश है कविता का, नए शब्दों की शब्द अर्थ है, सेंटेंसेस हैं, और बुक के एंड में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी हैं. ठीक है बेटा, ऑल राइट. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. बाय. बाय कुड़ी ना बाय कोई आपका मोटिवेशन काइंडली गलत कर दीजिए.